एक साल की सुहागन, पेट में 2 महीने का बच्चा और शहीद होकर तिरंगे में लौट आया फौजी पति। रुला देगा शहीद मोहित की पत्नी का दर्द। जब पति आखिरी सफर पर निकला तो पागलों की तरह नंगे पैर उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ी। आधे रास्ते तक पति को छोड़ा और फिर परिजन जबरदस्ती वापस लेकर आए। रोते हुए बोली बेचारी, कहता था साथ जिएंगे साथ मरेंगे, अब मुझे अकेला छोड़कर चला गया। उसके विलाप ने तो पूरे गांव को रुला दिया और ऐसा दर्द कि आपका भी कलेजा चीर देगा। वो फौजी अभी 25 साल का था, पत्नी अंजलि 20 साल की है। नवंबर में शादी की पहली सालगिरह मनाई, इसलिए 15 दिन की छुट्टी पर घर आया था। अब फिर से जल्दी ही वापस आने वाला था, लेकिन इससे पहले तिरंगे में लिपटकर देश पर कुर्बान होकर घर लौटा। छोटी उम्र में उजड़ गया पत्नी का सुहाग और मिट गया मांग का सिंदूर। पेट में पल रहा है 2 महीने का बच्चा, जिसमें फौजी की जान बसती थी। पिता का भी दर्द देख लीजिए, हाथ में आया बेटे को उठाया तिरंगा तो दहाड़े मार मार कर रो पड़ा और तिरंगे को बेटा समझकर उससे लिपट गया। मुंह छिपाकर रोने लगा और माँ का हाल तो पूछिए हिम्मत, कि जिसके कलेजे का टुकड़ा चला गया। ये 25 साल के मोहित हैं जो जम्मू कश्मीर के डोडा में हुए दर्दनाक बस हादसे में शहीद हो गए। लेकिन भगवान भला इतना निर्दयी आखिर कैसे हो सकता है कि एक तो 1 साल पहले हुई शादी की खुशी थी, तो दूसरा एक और नई खुशी इन्हें मिलने वाली थी। मोहित पिता बनने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही भगवान ने सब कुछ छीन लिया और 20 साल की पत्नी को उस वक्त ये दर्द दिया जब उसके पेट में नन्ही सी जान पल रही थी, जो किसी भी महिला के लिए बहुत ज्यादा खुश रहने का वक्त होता है। मोहित हरियाणा के झज्जर के रहने वाले थे और शनिवार को पैतृक गांव गिजरौथ में उनका अंतिम संस्कार पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया गया। अपने शेर को विदाई देने के लिए पूरा गांव उमड़ पड़ा और देखिए अंतिम विदाई के वक्त कैसे शहीद की पत्नी उनके पीछे पीछे दौड़ पड़ी, नंगे पैर, उस वक्त को याद करते हुए जब दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा था और साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। और अब ये पत्नी उसी वक्त को याद कर रही है कि मुझे अकेला छोड़कर चला गया। वीरवार को यह हादसा तब हुआ था जब सेना का एक बख्तरबंद वाहन पहाड़ी वाली सड़क से खिसक कर गहरी खाई में चला गया। इसमें 10 जवानों की शहादत हो गई। शहीद मोहित के छोटे भाई ने उन्हें मुखाग्नि दी। मोहित चौहान अपने माता पिता, पत्नी और छोटे भाई को पीछे छोड़ गए हैं। उन्होंने करीब 5 साल पहले इंडियन आर्मी ज्वाइन की थी। 20 साल की उम्र में वो सेना में गए थे, लेकिन 5 साल बाद ही देश पर कुर्बान हो गए। नवंबर 2024 में उनकी शादी हुई थी, इसलिए नवंबर 2025 में वो सालगिरह मनाने के लिए घर पर आए थे। पत्नी और परिवार के साथ जश्न मनाया था, लेकिन किसे पता था कि 2 महीने बाद इसी घर में मातम पसर जाएगा। पत्नी अब 2 महीने की गर्भवती है। दोनों अपने पहले बच्चे के लिए कई तरह के सपने देख रहे थे, लेकिन अफसोस कि उस बच्चे के इस दुनिया में आने से पहले ही भगवान ने उससे उसके प्यारे पापा छीन लिए। गांव के सरपंच कहते हैं कि मोहित बहुत अच्छे इंसान थे, सेना को लेकर बेहद जुनूनी थे और छुट्टी के दौरान जब भी घर आते थे तो गांव के युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित करते थे। उन्होंने कई युवाओं को रिटन और फिजिकल एग्जाम की तैयारी के लिए गाइड किया, जिसकी बदौलत कई युवा हाल ही में सेना में अग्निवीर के तौर पर गए। लेकिन वो कहते हैं ना कि भगवान को भी अच्छे लोगों की जरूरत होती है, इसलिए शायद भगवान ने इन्हें भी अपने पास बुला लिया। खैर, भगवान शहीद की आत्मा को शांति दे और दुखी परिवार को दुख सहने की शक्ति।